ऐ नफ़रत के पुजारी, तुम्हें मोहब्बत से इतनी तकलीफ़ क्यों है? ये तो हवाएं हैं, अभी आंधी तूफान और सुनामी आनी बाकी है। तुम तो हवाओं से हिल गए, अभी आंधी तूफान का सामना बाकी है। अभी तो तुम्हें नफ़रत का हिसाब देना बाकी है। तुम भारत माँ के हत्यारे हो, तुम्हें जवाब देना बाकी है। तुम जो अपनी दोहरी राजनीति से देश को तोड़ रहे हो, देश को हिंसा की आग में जला रहे हो, उसका अंजाम देखना बाकी है। तुम तो मोहब्बत के हवाओं से डर गए, अभी तो आंधी तूफान और सुनामी आनी बाकी है। अभी तो कई पड़ाव हैं जिसका हिसाब देना बाकी है, उसका अंजाम देखना बाकी है। दोस्तों, ये जो लाइन मैंने आपको कहा, ये मैं नहीं, देश की 140 करोड़ जनता का सवाल है। और भारत माँ की हत्या की जहाँ तक बात रही, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह के सत्र में जो है कि उन्होंने संसद भवन में ये बात रखी थी। उससे मैंने इस वर्ड को निकाला है और जो मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं आज हमारे देश भारत में सत्य साबित हो रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करके देश को जला रही है, देश को तोड़ रही है, देश में दंगे फैला रहे हैं, लोगों में नफरत की बीज बोई जा रही है, जिसका असर मणिपुर में भी देखने को मिला और उसका असर हरियाणा में भी, नूह मेवात में देखने को मिला। जिस तरह से एक दूसरे के लोग, एक देश में ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दरअसल इस बात की शुरुआत होती है कल, जब मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह था और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सदस्यता बहाल होने के बाद पहला था समय जब वो संसद भवन में गए और पार्लियामेंट में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, जिसका काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और एक यंग मैन की तरह एक अलग एनर्जी के साथ राहुल गांधी कल सदन में भाग लिए, सदन में हिस्सा लिए, वहां पहुंचे। और जब उसे मौका मिला बोलने का, तो उन्होंने सबसे पहले ओम बिरला जो वहां के स्पीकर थे उनका स्वागत किया और उन्हें कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आपने मुझे दोबारा से बोलने का मौका दिया और इस सदन में आने का मौका दिया। इसके साथ ही वो अपने वक्तव्य का शुरुआत करते हैं और वो बड़े ही शालीनता के साथ अपनी बातों को रखते हैं और साथ ही इस बात को रखने से पहले वो एक बात का निर्देश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं अलग डायरेक्शन में बात करूंगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज रिलैक्स कर सकती है, क्योंकि आज मैं उनके ऊपर आक्रमण इतना ज़्यादा नहीं करूंगा। हाँ, एक दो गोले ज़रूर मारूंगा, लेकिन ज़्यादा आक्रमण नहीं करूंगा, ज़्यादा नहीं मारूंगा, इसलिए वो रिलैक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य का शुरुआत किया और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को अपने आधा घंटा के भाषण में, 30 मिनट के भाषण में उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और अडानी को घेरा। इस सवालों के घेरे में कई तरह के बात बोले और उसमें उन्होंने अपने जो वो भारत यात्रा कर रहे थे उसके बारे में कहा कि जब मैं शुरुआत में भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते थे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो मुझे मालूम नहीं होता था, उसे जवाब मैं नहीं दे पाता था। लेकिन समय बीतते गया, जब मैंने यात्रा की शुरुआत की, यात्रा पर निकला, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लिए सफ़र के लिए जब मैं निकला तो कई लोग मिले मुझे और जब भी मैं लड़खड़ाता था, मेरी हिम्मत टूटती थी। वो ये भी कहते हुए नज़र आए कि मुझे ऐसा लगता था, राहुल गांधी का कहना था कि मैं आज तो चल पा रहा हूँ लेकिन कल चल पाऊँगा या नहीं, ये मेरे अंदर खौफ था, डर था मेरे दिल में। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों ने मुझे ऊर्जा दी, जिसकी वजह से मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर सका। इस बीच उन्होंने एक बच्चे का, 8 साल की बच्ची का जिक्र करते हुए कहा कि वो बच्ची एक दिन मुझसे मिली और मुझे एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में वो मुझे हिम्मत की पोटली दी, जिसके बदौलत मैं यात्रा कर सका। और इस सफ़र में कई किसान, गरीब, मजदूर मिले जिन्होंने अपना दुख दर्द सुनाया, तकलीफ़ सुनाया और सफ़र में मेरे अंदर जो भेड़िया था वो निकल गया, वो चींटी बन गया, अहंकार जो था वो ख़त्म हो गया। और मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस सफ़र को जारी रखा और मैं समझना चाहता था कि आखिर देश के लोगों का क्या कहना है, उनके दिल में, उसके साथ क्या गुजर रही है, किसानों की क्या परेशानी है, सबकी परेशानी को जानना चाहता था। और मुझे लगता है कि मेरी जन्म भी इसीलिए हुई है और मैं भारत देश में अगर हूँ तो मुझे ये करना मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं नफ़रत की बाज़ार में
मोहब्बत की दुकानें खोलना चाहता था, जो मैंने किया और इससे मुझे काफ़ी लाभ भी हुआ, काफ़ी अनुभव भी हुआ कि आज हमारे देश का हालात क्या है, जो है कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए मणिपुर पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों की आज स्थिति काफ़ी नाजुक है, अब काफ़ी ख़राब है। वो हिंसा की आग में जल रहे हैं, महीनों से हिंसा की आग में जल रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर से वीडियो वायरल हुए थे और जिस तरह से वहाँ के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, अगर वहाँ पे चाहे तो वहाँ के पुलिस के जवान, आर्मी के जवान वहाँ की हिंसा को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस हिंसा को ख़त्म नहीं करना चाहती है। वो इस हिंसा को जारी रखना चाहती है ताकि उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा हो। और साथ ही उन्होंने एक बड़ा सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ा कर दिया, नरेंद्र मोदी के ऊपर खड़ा कर दिया। उन्होंने उसे हत्यारा तक बता दिया कि आप देशद्रोही हो, देश हित में कभी नहीं सोच सकते हो, देश के लिए कभी काम नहीं कर रहे हो, आप भारत माँ की हत्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि एक भारत माँ मेरी सदन में बैठी है, यहाँ बैठी है, और दूसरी भारत माँ की हत्या हो रही है मणिपुर में, हरियाणा में। इन सभी घटना को जिक्र करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खेमे में, सदन में काफ़ी हंगामा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, उसके सांसद कर रहे थे। लेकिन फिर से राहुल गांधी ने उसी जोश जुनून के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि रावण भी दो लोगों की सुनते थे और आज जो वर्तमान सत्ता में बैठी प्रधानमंत्री है वो भी दो लोगों की सुनते हैं। वो दो लोग कौन हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो दो लोग की किसकी सुनते हैं, अदानी की और अमित शाह की। वो जो कहेंगे वही नरेंद्र मोदी करेंगे और उनकी दोहरी राजनीति की वजह से आज देश जल रहा है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस देश को बचाने की, संविधान को बचाने की और लोगों के दुख दर्द को ख़त्म करने की, जो मैं करना चाहता हूँ। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में वो जीतेंगे, इंडिया जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होने वाला है। इसको लेकर के जब उन्होंने अपने भाषण का समापन किया तो वो निकल गए, लेकिन निकलते निकलते उन्होंने एक फ्लाइंग किस किया, जिसका विवाद जो है कि तुल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने उनका वो क्लिप जो उन्होंने जाते जाते फ्लाइंग किस किया, उस मुद्दे को उठाया। स्मृति ईरानी सदन में बैठी थी, उन्होंने कारगर तरीके से इस बात को पकड़ी कि ये जो है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। हालांकि तब तक राहुल गांधी निकल चुके थे सदन से, लेकिन उन्होंने इस बाद में इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे पे लगातार उसका विरोध कर रही थी और उनके ऊपर जो है कि सवाल खड़ा कर रही थी। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि स्मृति ईरानी या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, नेताओं को और कोई मुद्दा नहीं मिला। राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस किया उसको मुद्दा बनाया, उसे मणिपुर की बात जो बोले उससे उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो फ्लाइंग किस किया उस बात से उसे प्रॉब्लम है, जिसको लेकर के विपक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महिला सांसद थी उनके द्वारा स्पीकर को एक आवेदन दिया गया है, लिखित आवेदन दिया गया, शिकायत पत्र दिया गया है, जिसको लेकर हो सकता है राहुल गांधी के ऊपर फिर से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सवाल गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर क्यों नहीं दिख रहा है, उसे हरियाणा, नूह, मेवात क्यों नहीं दिख रहा है, जहाँ लोग हिंसा की आग में जल रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उसे सिर्फ फ्लाइंग किस मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये बात कही गई कि ये मोहब्बत की निशानी है, वो जो मोहब्बत की दुकान नफ़रत के बाज़ार में खोल रहे हैं उनकी निशानी है और वो मोहब्बत से देश को चलाना चाहते हैं। तो फिलहाल खैर इस मामले में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उसके ऊपर शिकायत दर्ज हो गई है। अब आने वाले समय में क्या होता है, क्या उसके राहुल गांधी की परेशानी फिर से बढ़ने वाली है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी जो भी जानकारी है मैं अगले वीडियो में दूंगा, इसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपको दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, तमाम दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।